हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। बेशक आप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे। आपको मेरा प्रणाम, आदाब। फ्रेंड, आज मैं शेयर कर रहा हूँ कटहल की टेस्टी और मज़ेदार सब्जी, जिसे आप अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। मैंने इसे बनाने में अलग तरीके से बनाया है, जिससे कटहल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बना है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज। स्वागत करता हूँ आपका राजनंदी किचन में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो फ्रेंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट। चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ मिलकर एंजॉय करते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है, गजब का स्वाद है। तो इसके लिए फ्रेंड मैंने हाफ के जी कटहल लिया है और इसे अच्छे से, इसके जो बाहरी पर जो छिलका होता है वो अच्छे से छिल लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ ही मैंने 6 से 7 पीस बॉयल आलू लिया है। अब इस आलू को कटिंग करेंगे। जो ये मीडियम साइज़ का आलू है फ्रेंड, इसमें 1 का 2 और 2 का 4 यानी 4 टुकड़ा करेंगे। और जो बड़ा साइज़ वाला आलू है उसमें 6 से 8 टुकड़ा करेंगे। और अब पैन को गैस पे रख देते हैं और सरसों का तेल फ्राई करने के लिए डालते हैं फ्रेंड। जैसे ही गर्म होगा तो जो कटहल मैंने कटिंग किया था उसको मैंने डाल दिया है और इसे फ्राई करेंगे इस तरह से। और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी। और ये दोनों चीज़ डालने के बाद फ्रेंड इसे अच्छे से स्टेयर करेंगे और इसे फ्राई करना है फ्रेंड। और इसे अच्छे से पकाना है। देख रहे हैं ना फ्रेंड, इस तरीके से इसे स्टेयर करते रहेंगे जिससे हर एक जगह फ्राई होगा। और इस तरह से जब फ्राई हो जाएगा फ्रेंड तो इसे वापस निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने फ्राई करके सारा निकाल लिया है। तो जब फ्राई करके कटहल की सब्ज़ी बनता है फ्रेंड तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसका जो कच्चापन रहता है ना वो भी नहीं आता है जब सब्ज़ी बनती है इसकी। अब जो आलू मैंने कटिंग किया था उसको उसी तेल में डाल देंगे और इसे भी फ्राई करेंगे फ्रेंड। तो इसे भी फ्राई इस तरह से कर लेंगे। देख रहे हैं ना, ये कलर आने तक इसे फ्राई करना है। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा आलू तो इसे भी वापस निकाल लेंगे। और जब इस तरह से फ्राई करके आप सब्ज़ी बनाएंगे कटहल की तो बहुत ही बेहतर स्वाद आएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से मैंने कटहल को और आलू को फ्राई कर लिया फ्रेंड। थोड़ा सा तेल और इसमें ऐड कर लेते हैं। और जैसे ही तेल पक जाता है इसमें 2 तेज़पात और 1 लाल मिर्च और आधा चम्मच इसमें पंचफोरन। तो पंचफोरन से बहुत ही बेहतर स्वाद निकल कर आता है फ्रेंड। तो इस तरह से इसे पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। और मैंने 2 प्याज लिया था और इसे अच्छे से चॉप कर लिया है। और इसे मैंने जैसे तेल गर्म होता है इससे मैं डाल दिया है। अब इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। और फ्रेंड इसे ढककर पकाएंगे। तो ढककर पकाने से ये होगा कि प्याज जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और जब ग्रेवी बनेगा ना तो ये सारा का प्याज जो है ना वो गल जाएगा और बहुत ही बेहतर टेक्सचर आएगा ग्रेवी में। तो इस तरह से ढककर प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से प्याज जो है वो फ्राई हो गया है। देख रहे हैं ना, इस कलर का जैसे ही हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है वो इसमें मैंने डाल दिया है। और इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अपना खुशबू छोड़ना शुरू कर दे, तो अदरक पककर रेडी हो गया होगा। अब मसाला ऐड करते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक। तीखा अपने हिसाब से फ्रेंड आप ऐड कर लीजिएगा, बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। ये सफिशिएंट है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। और मसाला डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं, 1 मिनट तक इसे भूनना है। और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे जिससे मसाला और अच्छे से पकेगा। और इसे स्टेयर करने के बाद इस मसालों को भी ना फ्रेंड ढककर पकाएंगे। तो ढककर पकाने से ये होता है कि मसालों का फ्लेवर ना बहुत बढ़िया निकल कर आता है। तो इस तरह से फ्रेंड मसालों को फ्राई करेंगे। तो जब
मसाला अच्छे से फ्राई होगा तो बहुत ही बेहतर स्वाद निकल कर आएगा। मसाला फ्रेंड देख रहे हैं तेल सेपरेट हो गया है। अब इसमें जो कटहल और आलू मैंने फ्राई किया था वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे भी अच्छे से स्टेयर करेंगे जिससे मसाला कटहल और आलू के कोने कोने तक पहुंच जाए। और इसे भी फ्रेंड स्टेयर करने के बाद ढक देंगे और ढक कर 1 से 2 मिनट पकाएंगे जिससे कटहल और आलू में बराबर फ्लेवर जो है वो आएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा फ्रेंड। तो इस तरह से मैंने ढक कर पका लिया है और इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच मीट मसाला पाउडर। तो मीट मसाला पाउडर से कटहल की सब्ज़ी जो है ना बहुत ही टेस्टी बनकर आता है। और थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें मैंने 2 से 3 टमाटर लिया है और उसे बारीक चॉप कर लिया है और इसे इसमें डाल दिया है फ्रेंड। ध्यान ये देना है इस जगह कि ये टमाटर जो है ना ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो ढक कर इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और ज़्यादा टमाटर गलना नहीं चाहिए, इतना ही हो कि वो थोड़ा सा पक जाए तो दिखने में अच्छा भी लगता है और खाने में बहुत ही बेहतर स्वाद भी निकल कर आता है। तो इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड मैंने टमाटर डालकर भी इसे सॉफ्ट कर लिया है और जैसे ही थोड़ा देर पक जाएगा तो इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी 1 गिलास सफिशिएंट मैंने ऐड किया है फ्रेंड और ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है और इसे स्टेयर कर देंगे। देख रहे हैं ना कंसिस्टेंसी बहुत ही बेहतर है। अब इसे ढककर 5 मिनट तक इसे पकाएंगे, उबाल आने देंगे हाई फ्लेम में। तो इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड ये उबाल आ गया है और ये पूरी तरह से मसाला और कटहल पूरी तरह से पक गया है और सारे फ्लेवर जो है ना वो इसके अंदर चला गया है और ये हमारा फ्रेंड बनकर रेडी हो गया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस स्टेज में हम डाल देते हैं आधा चम्मच गरम मसाला का पाउडर और इसे अच्छे से स्टेयर कर देंगे जिससे अच्छा फ्लेवर कटहल की सब्ज़ी में निकल कर आएगा। फ्रेंड कटहल की सब्ज़ी में जब आप बनाएंगे तो बहुत ही इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही बेहतर बनेगा। अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती जो फ्लेवर को और भी इन्हेंस करेगा। तो कटहल की सब्ज़ी में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, मैग्नीशियम, काफ़ी सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब इसको ढक देते हैं रेस्ट के लिए और देखते हैं वाओ कितना अच्छा बना है फ्रेंड। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं और इसे चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चावल के साथ खाने में, रोटी के साथ भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। देख रहे कितना अच्छा बना है, वाओ कितना अच्छा टेक्सचर आया है। इस तरह से बनाइएगा फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको खाने में। कटहल में फ्रेंड भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो फाइबर का एक अच्छा सोर्स है और साथ ही कटहल में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी भी होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही बेहतर करता है। विटामिन सी भी होता है इसमें और कटहल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने प्लेटिंग भी कर दिया है। तो इस तरह से फ्रेंड बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।